हम नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली क्लास में अभी तक नीति शतकम के कितने 10 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 11वां श्लोक देखेंगे। देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम। ये हम लोगों ने जब छंद पढ़ रहे थे तब भी इस श्लोक को देखा था, याद आ रहा होगा? याद आ रहा है? तब भी हमने इसे देखा था। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीना तृणं न खादन्नपि जीवमानस् तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अब देखो इसका अर्थ देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य से, संगीत से और कला, किसी भी प्रकार की कला आदि से रहित व्यक्ति, यानी कि साहित्य के ज्ञान से रहित हो, संगीत आदि के ज्ञान से रहित हो, या विभिन्न प्रकार की जो कलाएं हैं उसे किसी भी का भी ज्ञान नहीं है, आदि के ज्ञान से रहित मनुष्य कैसा होता है? साक्षात पुच्छ विषाणहीन, पुच्छ विषाणहीन पशु, पूंछ और सींग से रहित पशु माने पशु के तुल्य होता है। जिस व्यक्ति को ना तो किसी प्रकार के साहित्य का ज्ञान है, ना संगीत आदि का ज्ञान है, अथवा ना किसी कलाओं का ज्ञान है, वह मनुष्य यानी विभिन्न प्रकार की जो चीजें हैं उनके ज्ञान से रहित मनुष्य साक्षात पशु के समान है। और पशु कैसा? जिसकी पूंछ और सींग नहीं है। आगे कहते हैं तृणम न खादन नपि जीवमानः, तृणम माने तिनके को यानी घास को, ना खादन नपि नहीं खाता हुआ भी, तिनके को घास को नहीं खाता हुआ भी जीवमानः वह जीवन को धारण कर रहा है, जीवित रह रहा है। तत् पशूनाम परमम भागधेयम, तद भागधेयम वह भाग्य की बात है, सौभाग्य का विषय है। किसके लिए? पशुनाम, पशुओं के लिए। अरे वह तो पशुओं के लिए अत्यंत ही सौभाग्य का विषय है। क्यों? क्योंकि यदि मनुष्य भी ये घास आदि तिनके आदि ये खाने लगेंगे तो पशुओं के लिए वो चीजों की कमी आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि है तो वो पशु के तुल्य ही, बस क्या अंतर है उसमें? उसमें पूंछ नहीं है और सींग नहीं है उसके पशुओं के तुल्य, लेकिन वह पशु के समान ही है और वह तिनके को न खाता हुआ इस पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा है। और यह तो पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है, अन्यथा पशुओं के लिए ये जो खाद्य की सामग्री है वो कम पड़ जाती है। तो यहाँ बेटा इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मनुष्य होता है उसमें पशु से क्या भिन्नता होती है? एक बुद्धि की, विवेक। और जिसके पास बुद्धि है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, वो क्या कर सकता है? उसे साहित्य का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, संगीत आदि का, विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं उनमें वह निपुणता को हासिल करे। लेकिन यदि वो इनमें से किसी को भी अर्जित नहीं करता, केवल पशु के समान वही जीवन, सोना खाना पीना, ये तो सामान्य रूप से पशु भी करते हैं। जो मनुष्य में पशु से भिन्न धर्म है बुद्धि, यदि वह उसका उपयोग नहीं करता है, तदनुसार वो जीवन यापन नहीं करता है, तो वह पशु के तुल्य ही है। यहाँ पे भर्तृहरि ने यह बात स्पष्ट की है। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए? विभिन्न प्रकार की जो ज्ञान है उनको अर्जित करते रहना चाहिए, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो साहित्य का हो, चाहे वो कला का हो। देखो यही बात वो स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है। उपजाति छंद है, ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं, तो हमने यही वाला श्लोक देखा था। आगे देखो, वही बात लगभग सेम है उसमें भी कि मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है। ठीक है। और वही बात कह रहे हैं जैसे कि पशु, यदि मनुष्य है उसके पास बुद्धि है तो वो उसका उपयोग करते हुए इन प्रकार की चीजों को अर्जित करे, नहीं तो वह पशु के समान ही है। यह भी श्लोक देखो। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। देखो बहुत ही सिंपल सा श्लोक है, एकदम समास रहित, कुछ बहुत छोटे छोटे पद हैं इसमें। देखो, ये शाम न विद्या, जिनके पास ना तो विद्या है, विद्याधन नहीं है, यानी विभिन्न शास्त्रों का कोई भी ज्ञान नहीं है, न तपो, तपस्या नहीं है,
न दानम, दान नहीं है, ज्ञानम, न ज्ञान नहीं है, शीलम, न सदाचरण नहीं है, ना गुण, अच्छे गुण नहीं है, ना धर्म, ना ही वह धर्म का आचरण करता है। जिस मनुष्य के पास ना तो विद्या धन है, न तप है, न दान करता है, न ज्ञान है किसी प्रकार का, ना उसका आचरण अच्छा है, सदाचार है उसके अंदर, ना ही उसमें कोई भी अच्छे गुण है, ना ही उस पर धर्म का आचरण करता है, तो ऐसे मनुष्य क्या है, ते मर्त्य लोके, ऐसे मनुष्य मर्त्य लोके माने मनुष्य लोक में, इस पृथ्वी लोक में, भूवि माने पृथ्वी पर, भार भूता माने भार स्वरूप है, वो पृथ्वी पर भार स्वरूप है। और कैसे हैं, मनुष्य रूपेण मृगास चरंती, मनुष्य के रूप में मृगा माने मानो पशु ही विचरण कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में पशु ही विचरण कर रहे हैं। तो यह बात यहाँ पे वही बात हमने लगभग ऊपर देखी थी, उसी के संदर्भ संबंधित सही श्लोक है कि जो मनुष्य है उसके पास एक बुद्धि है और वह देह, मनुष्य देह मिली है, उसे मानवीय जीवन मिला है, तो उसे क्या करना चाहिए, विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, दान देना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए, अच्छे अच्छे गुणों का अर्जन करना चाहिए और धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि मनुष्य मानव देह धारण करने के बाद भी इस प्रकार का आचरण नहीं करता है तो वह पशु तुल्य है। यही बात को भट्टरी इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो यही लगभग उसमें सेम बात है। बेटा एक चीज और है, यहाँ पे देखो मृगास चरंती माने पशु चर रहे हैं। यहाँ पे जब तुम लोग आगे एमए में पढ़ोगे तो हम लोग भाषा विज्ञान देखते हैं, उसके अंतर्गत आता है कि कभी कभी क्या होता था, कोई शब्द उसका अर्थ बदल जाता है, कभी अर्थ विस्तृत हो जाता है, कभी अर्थ संकुचित हो जाता है, कभी अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। तो कई सारे हैं, यदि ये वाली चीजें भी देखनी हो तो तुम इसका भी वीडियो देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, देखो मृग, यहाँ पे पशु अर्थ में आया, लेकिन आजकल जो मृग शब्द है संकुचित होकर के हिरण के अर्थ में लेते हैं। हम मृग जैसे बोलते हैं तो क्या अर्थ लेते हैं, हरिण, लेकिन पहले ये अर्थ इसका बहुत व्यापक था, तो संपूर्ण जितने भी पशु है उनके लिए मृग शब्द लिया जाता था, लेकिन अब उसका अर्थ संकुचित हो गया है। जैसे पहले बेटा असुर शब्द था, यानी जो प्राणों को दान करे, अब उसका रावण अर्थ में आ गया है, वो सॉरी उसका राक्षस अर्थ में आ गया है। पहले कुशल शब्द या प्रवीण शब्द किस अर्थ में लिया जाता था, कुशल जो कुशाओं को लाता है। पहले वन में ऋषि मुनि रहते थे ना, तो वो अपने शिष्यों को भेजते थे, जाओ कुशा ले आओ, तो कुशाओं को लाते थे, उनको कुशल कहते थे। लेकिन आजकल कुशल शब्द किसके अर्थ में आता है, इसका अर्थ बहुत विस्तृत हो गया है। आजकल किसी भी कार्य में कुशल, गृह कार्य में कुशल, अध्ययन में कुशल, किसी भी कार्य में कुशल व्यक्ति को हम कहते थे ना, ये इसमें कुशल है, या तो नृत्य कला में कुशल है, जबकि पहले कुशल शब्द का अर्थ सीमित था, वो अब विस्तृत हो गया। तो ऐसे अर्थ यहाँ पे भाषा विज्ञान में हम देखते हैं, जो आगे आप आओगे तो एमए में पढ़ोगे। आगे चलते हैं। इसमें भी उपजाति छंद है, जैसे हम देख चुके हैं। अगला देखो, यहाँ व्यक्ति यही भर्तृहरि ये कह रहे हैं कि मनुष्य को हमेशा किसका साथ करना चाहिए, हमेशा अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए, ठीक है, मूर्ख व्यक्ति के साथ में नहीं रहना चाहिए। और अभी तक हमने बहुत सारे श्लोक देखे थे, मूर्ख पद्धति देख रहे थे कि किस प्रकार का मूर्ख होता है, उसको किसी भी प्रकार की उसकी औषधि नहीं है, हठी मूर्खों को किसी प्रकार से नहीं समझाया जा सकता। यहाँ बता रहे हैं कि मूर्ख व्यक्ति के साथ में कभी संपर्क नहीं करना चाहिए। मूर्ख के साथ में रहने से अच्छा किसके साथ में रहना अच्छा, देखो, वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वंचरई सह ना मूर्ख जन संपर्गा सुरेंद्र भवनेश्वपि। क्या कह रहे, वरम माने श्रेष्ठ है, क्या श्रेष्ठ है, पर्वत दुर्गेशु, पर्वतों के, दुर्गेशु माने दुर्गम स्थानों पर, भ्रांतम माने भ्रमण करना, किसके साथ में, वंचरई सह, वन में रहने वालों के, सह माने साथ में, जो वन में निवास करते हैं, वन में विचरण करते हैं, उनके साथ में पर्वतों के दुर्गम स्थानों पर रहना भी श्रेष्ठ है। किससे, सुरेंद्र भवनेशु, इंद्र के भवन में, यानी स्वर्ग लोक, इंद्र के भवन में, मूर्ख जन संपर्क, मूर्खों के साथ में संबंध ना माने नहीं, यानी कि यदि इंद्र के भवन में, यानी जहाँ पे इतनी सुख सुविधाएं हैं, जहाँ बहुत ही आराम है, वहां पे यदि कोई व्यक्ति के मूर्ख के साथ संपर्क है तो वो अच्छा नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं है। उससे अच्छा है कि वंचरों के साथ में, पर्वतों के बहुत ही कठिन स्थान, दुर्गम स्थान, जहाँ पे बहुत ही कठिनाई है निवास करने में, वहां रहना भी श्रेष्ठ है। लेकिन इंद्र के भवन में मूर्खों के साथ में रहना भी, उनके साथ में संबंध रखना भी अच्छा नहीं है।
इसके माध्यम से ये शिक्षा देना चाहते हैं कि मूर्ख लोगों की संगति का हमेशा बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मूर्खों की संगति चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं देने वाली हो, मूर्ख के साथ संगति कर रहे हो, यदि उससे बहुत सुख सुविधाएं हैं, आराम मिल रहा है, तो अभी वह त्याज्य है, उसको नहीं ग्रहण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इससे भिन्न वनवासियों के साथ में पर्वत या दुर्गम स्थलों पर कष्ट पूर्वक भी चाहे भटकना पड़े तो वह अच्छा है। क्या है? क्योंकि हम इससे मूर्खों के जो दुर्गुण है उनसे बचे रहेंगे, और मूर्ख व्यक्ति के संपर्क से कष्टों से पूर्ण वनवासियों का संग भी श्रेष्ठ कर बताया गया यहाँ पे। अनुष्टुप छंद है, काव्यलिंग अलंकार है। आगे चलते हैं। शास्त्रोपकृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमः विख्यातः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोर निर्धन तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य हि कवयस्त्वर्थं विनाप्य ईश्वरः कुस्य स्युः कुपरीक्षकः हि मणियोर ये अर्घतः पातितः। अभी तक तो छोटे छोटे श्लोक आ रहे थे, दो लाइन के, ये देखो यस्य नीचे वाली लाइन में दिखाई दे रहा है आपको, सेकंड लाइन में, यस्य प्रभु हो माने जिस राजा के, यस्य माने जिसके, कौन? प्रभु माने राजा के, विषय राज्य में, शास्त्रोपकृत शब्द सुंदर ग्रह, शास्त्रोपकृत शास्त्र से परिष्कृत शब्द सुंदर ग्रह माने सुंदर वाणी को बोलने वाले, जिसकी वाणी ऐसी है, और वाणी में क्या है? शास्त्र परिलक्षित होते हैं, जब वो बोलते हैं तो उनकी वाणी बिल्कुल परिमार्जित है, सुसंस्कृत है, शास्त्रों से परिष्कृत सुंदर वाणी को बोलने वाले, और शिष्य प्रदेयागमः शिष्यों को देने योग्य, प्रदेय माने देने योग्य, आगमः माने शास्त्र वाले, शिष्यों को देने योग्य शास्त्र वाले, विख्यातः माने प्रसिद्ध, जिनकी प्रसिद्धि बहुत है, ऐसे कवयः माने कवि लोग, कवयः बसंती माने निवास करते हैं, निर्धनः, सेकंड लाइन में लास्ट में देखो, निर्धनः माने निर्धन होकर के, उनके पास धन नहीं है, धन की कमी है। और कवि कैसे हैं? जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत है और सुंदर वाणी बोलने वाले हैं, और शिष्यों को देने योग्य शास्त्रों से युक्त हैं, ऐसे और प्रसिद्ध कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं, वो कैसा है? आगे से बता रहे हैं, तज्जाड्यम वसुधाधिपस्य ही कव्यस्त्वर्थम विनापीश्वरः। तज्जाड्यम वह जड़ता है, किसकी? वसुधाधिपस्य, वसुधाधिपस्य, वसुधाधि यानी पृथ्वी के स्वामी, उसके उस क्षेत्र के स्वामी कौन है? उस राजा की, वह उस राजा की, जाड्यम माने मूर्खता है, कवयस्तु कवि लोग तो, विद्वान लोग तो, अर्थम बिना, अर्थ के बिना भी, धन के बिना भी, ईश्वरः माने स्वामी ही होते हैं। जो कवि लोग हैं, जो ऐसे श्रेष्ठ कवि जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनकी वाणी शास्त्रों से परिष्कृत है और जिनके पास शास्त्रों को देने योग्य शास्त्र हैं, ऐसे कवि जिस राजा के राज्य में निर्धन होकर के रहते हैं, वह उस राजा की जड़ता है, वो उस राजा की मूर्खता है। क्यों? राजा को उनको सम्मान करना चाहिए, उनके लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिए, तो यह राजा की मूर्खता है। कवि तो बिना धन के भी, बिना अर्थ के भी कैसे हैं? स्वामी ही होते हैं। इस बात को इन्होंने एक सूक्ति के माध्यम से, जैसा अर्थांतरन्यास अलंकार में भी मैंने समझाया था तुम्हें, तो उसके माध्यम से यहाँ पे बता रहे हैं, इसको प्रमाणित कर रहे हैं एक सामान्य बात से। कुस्यास्यु कुपरीक्षका ही मणियो ये अर्घतः पातितः। कुस्यास्यु ये मणयः अर्घतः पातितः, जिन्होंने मणि को, रत्नों को उनके मूल्य से गिरा दिया है, ते कुपरीक्षकः वे कुपरीक्षक, वे उस मणि का मूल्य नापने वाले, वो क्या है? कुपरीक्षकः कुस्यः वो निंदित हैं, जो मणि का मूल्य, जिन्होंने अमूल्य मणि को, बहुमूल्य मणि को उसके मूल्य से गिरा दिया है, ऐसे कुपरीक्षक कैसे हैं? कुस्सः, कुस्यः माने निंदा के योग्य हैं, ऐसे कुपरीक्षक निंदा के योग्य हैं। मणि निंदा के योग्य नहीं है, रत्न निंदा के योग्य नहीं है, रत्न तो स्वयं अमूल्य है, बहुमूल्य है,
निंदा के योग्य वो कुपरीक्षक है जिनको परीक्षा करना नहीं आता कि यह कितना मूल्यवान रत्न है। तो ये बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो कुत्सित तो वे रत्नों के परीक्षक होते हैं जो रत्नों को न पहचान करके उनका बहुत कम मूल्य नापते हैं। तो यही बात कहना चाह रहे हैं कि तो यहाँ पे जिस प्रकार से कुपरीक्षक की निंदा की गई है उसको निंदा के योग्य बताया, उसी प्रकार से वह राजा निंदा के योग्य, वह राजा की मूर्खता है जो ऐसे कवियों का सम्मान नहीं करता, उनका सत्कार नहीं करता और जो उसके राज्य में निर्धन होकर के जीवन यापन कर रहे हैं। तो यही बात कह रहे हैं। तो विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, किसका कर्तव्य है? राजा का प्रमुख कर्तव्य है। जो उसके राज्य में रहते हैं उनका सम्मान करना चाहिए, जो विद्वान है उनका सम्मान करना चाहिए। और जिस राजा के राज्य में ऐसे व्यक्ति निंदित होकर के रहते हैं, उनका कोई सम्मान नहीं होता, तो वह राजा की मूर्खता है, राजा की जड़ता है। उनका कोई कुछ कमी नहीं हो रही उनके ज्ञान में, उनका ज्ञान तो उनके पास है। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो जिस राजा के राज्य में विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान से परिष्कृत वाणी बोलने वाले और शिष्यों को विभिन्न विद्याओं का उपदेश देने वाले प्रसिद्ध विद्वान धनहीन होकर के कष्टयुक्त जीवन यापन कर रहे हैं, धन ही नहीं है उनके पास, बहुत ही कष्ट में जीवन यापन कर रहे हैं, तो यह उस राजा की विवेक शून्यता है। क्योंकि उनके पास क्या है? विद्या रूपी अमूल्य धन है। विद्या रूपी धन कैसा है? जो ना अभी इससे आगे वाले ही आएगा श्लोकों में। तो बहुमूल्य ऐसे विद्वानों को राजा को धन आदि देकर के उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए और उनके ज्ञान को अर्जित और उनसे सीखना चाहिए, ताकि क्या है वो अपने ज्ञान को प्रसारित कर पाए उनके, और क्या उनके राज्य में उनका पूर्ण रूप से सम्मान सत्कार होना चाहिए। इस बात को वो समर्पित करते हुए बताते हैं कि जैसे कोई मणि होती है वो तो बहुमूल्य होती है, तो ये किसकी मणि का मूल्य तुम कम आंक रहे हो, ये किसकी कमी है? उस परीक्षक की, उस कुपरीक्षक की, जो उसका मणि का मूल्य ढंग से नहीं आता रहा। तो इस प्रकार क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं भृत्यहरि कि जो राजा है उसको विद्वानों का सम्मान करना चाहिए, उनको धन आदि देकर के उनके कष्टों को दूर करना चाहिए, तभी राजा, यह राजा का परम कर्तव्य भी है। ये बात यहाँ पे बतला रहे हैं। हमने देखा इसमें शार्दुल विकीर्णतम छंद है, ये तुम लोग इसमें चेक करके देख लेना खुद। अगला देखते हैं। अब देखो जो यही बात बता रहे हैं कि किनके पास में ऐसा बहुमूल्य धन है? उन कवियों के पास में, उन विद्वानों के पास में। और वह धन कैसा, कौन सा धन है उनके पास? विद्या धन। और वह धन कैसा है? सर्वश्रेष्ठ धन है। वो धन बेटा ऐसा है, सामान्य जो धन होता है उसको कोई चुरा भी सकता है, खर्च करोगे ज्यादा तो खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल अलग धन है इसका। देखो और क्या करना चाहिए इसमें? विद्वानों को, राजा विद्वानों के साथ में राजा को कभी भी स्पर्धा नहीं करनी चाहिए, ये बात यहाँ पे समझाएं। हर्तुर्याति न गोचरम किमपि शम पुष्णाति यत् सर्वदा यह अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमान मनीषम प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्यमंतर्धनम येषां तान प्रति मानमुज्झत नृपः कस्तैः सह स्पर्धते। उनके साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है? किनके साथ में? उन विद्वानों के साथ में। अभी देखते हैं एक एक पद। हर्तु याति, हर्तु गोचरम न याति। यत माने, जो पीछे पंक्ति में दिखाई दे रहा है पहली लाइन में, यत माने जो चुराने वाले को, हर्तु जो उसका हरण करने वाला चाहता है, चुराना चाहता है, उसको गोचरम नहीं आती, दृष्टि गोचर ही नहीं होता। क्या आपके पास कोई नॉलेज है, उसको कोई देख सकता है कि क्या है आपके पास ज्ञान है, क्या आपने सीमा है, उसको चुराने वाला कोई देख सकता है? वो दर्शन दिखाई नहीं देता। जो चुराने वाले को, उसको चुराना चाहता है, उसको गोचरम नहीं आती, दृष्टि गोचर ही नहीं होता। सर्वदा, लास्ट लाइन, पहली लाइन में सर्वदा, पीछे सर्वदा किमपि संपुष्णाति। सर्वदा माने हमेशा, किमपि माने कोई भी, अवर्णनीय, इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे कल्याण को, शम माने कल्याण को, पुष्णाति माने जो बढ़ाता है। विद्याधन ऐसे कल्याण को बढ़ाता है, और वो कल्याण कैसा है? अवर्णनीय। कल्पलते विद्या, विद्या को कल्पलते लता के समान बताइए, जो जो इच्छा, तो उस कल्याण को पुष्णाति माने बढ़ाता है। ये निश्चित रूप से क्या है? अर्थिभ्य, अर्थिभ्य प्रतिपाद्यमानम अनिशम। अनिशम माने निरंतर, अर्थिभ्य कौन है? याचक को, याचकों को, अनिशम माने निरंतर
प्रतिपाद्यमानम माने देते हुए भी, पराम वृद्धि, परम वृद्धि माने परम वृद्धि को प्राप्नोति माने प्राप्त करता है। याचक कोई मांग रहा है उस धन को, उसको तुम निरंतर देते रहो। ये कहते हैं ना कि विद्याधन ऐसा है, जितना उसे खर्च करोगे उतना बढ़ता है। याचकों को निरंतर देते हुए भी वो पराम वृद्धि, परम वृद्धि को प्राप्त करता है। क्या क्यों कहते हैं बेटा? जैसे मान लो आज आपने ये कुछ श्लोक पढ़े और आपको यदि कोई पूछता है जिस बच्चे ने नहीं पढ़े, आप उसको बताओगे, फिर 2 को बताओगे, 4 को बताओगे, कई बार पढ़ोगे, तो इससे क्या होगा कि आपको ये इस लोगों की जो नॉलेज है, आपको जो ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा? वो खत्म नहीं होगा। जब बल्कि जितना बार तुम उसे बताओगे, किसी को दोगे, उतनी बार उसकी नॉलेज तुम्हारी बढ़ती जाएगी, उसमें डीप एकदम तुम्हारे वो कंठस्थ सा हो जाएगा चीज, क्योंकि तुमने कई लोगों को कितनी बार दिया है। तो उससे ज्ञान कभी खत्म नहीं होता। जितना खर्च करते हैं विद्याधन को, वो उतना ही बढ़ता है। जितना हम किसी को देते हैं, वो ज्ञान उतना ही बढ़ता है, परम वृद्धि को प्राप्त होता है। और क्या कह रहे हैं? कल्पांतेष्वपि न प्रयाति निधनम विद्याख्य मंतर धनम। कल्पांतेषु अपि, प्रलय काल में भी, निधनम माने विनाश को, ना प्रयाति माने प्राप्त नहीं होता, ये खत्म नहीं होता बेटा। प्रलय कालों में भी यह निधन को, विनाश को प्राप्त नहीं होता। विद्याख्याम अंतर धनम, यह विद्या नामक कैसा है? अंतर धनम, गुप्त धन है। विद्या नामक जो गुप्त धन है वह प्रलय काल में भी समाप्ति को प्राप्त नहीं होता, उसका अंत नहीं होता। कैसा है वो? चुराने वाले को दृष्टिगोचर ही नहीं होता, किसी अवर्णनीय कल्याण को हमेशा वो पुष्ट करता है, बढ़ाता है। याचकों को निरंतर देने पर भी, बार बार ज्ञान देने पर भी वो परम वृद्धि को प्राप्त होता है। और कल्पांत में भी, प्रलय काल में भी, वह विद्या नामक जो धन है, गुप्त धन है, वह कभी भी समाप्ति को प्राप्त नहीं होता, वह कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता, वह कभी भी खत्म नहीं होता। बात समझ में आई यहाँ पे कि विद्याधन की बात बताइए। अब आगे वही बात फिर राजा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, ये शाम समीपे वर्तते, ये शाम माने जिनके पास में ये ऐसा धन है। ऊपर 3 लाइन में तो विद्याधन की बात बताई, और हमने उससे पहले वाले में कवियों की बात भी देखी। तो ये शाम माने जिनके पास में ऐसा धन है, तान प्रति, उनके प्रति, नृपा माने हे राजन, तुम क्या करो? मानम उज्झता, अपने मान को, अपने अभिमान को, अपने गर्व को उनके प्रति उज्झत माने छोड़ दो। हे राजन, जिनके पास में ऐसा धन है, ऐसा विद्याधन, जो भी हमने ऊपर विद्याधन की विशेषताएं देखी। हे राजन, जिनके पास में ऐसा धन है, तुम उनके प्रति क्या करो? मान को छोड़ दो, गर्व को छोड़ दो। तई सहा, उनके साथ में, कह माने कौन, स्पर्धते माने स्पर्धा कर सकता है, उनके साथ में कौन स्पर्धा कर सकता है? क्या? जिनके पास में इतना ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान है, उनके साथ में कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। तो तुम उनके प्रति अभिमान को छोड़ दो, और अभिमान को छोड़ करके क्या करो? ये मत घमंड करो कि मेरे सर्वश्रेष्ठ, उनका सम्मान करो, उनके लिए धनादि की व्यवस्था करो, ताकि उनका ज्ञान सबको लाभ मिल सके। ठीक है, ये बात हमने पहले वाले श्लोक में भी देखी थी, तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। तो विद्याधन का महत्व भी यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि विद्याधन कैसा है, कि चुराने वाले को नहीं दिखता है, बुद्धि को प्राप्त होता है, हमेशा कल्याण करता है, कभी भी समाप्त नहीं होता, जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है। ये भी तो तुमने देखोगे ना, न चोर हार्यम न राजहार्यम न भ्रातृवाज्यम न भारकारी वये कदे वर्धते एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। पढ़ा है ना ये वाला श्लोक भी हमने। तो विद्वानों का हमेशा से सम्मान करना चाहिए। विद्या धन गुप्त धन है, उसमें वो निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है हमेशा। तो यह राजाओं के प्रति जो है, यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि राजाओं को विद्वानों के प्रति कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, उनके प्रति स्पर्धा की भावना नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि विद्वानों के साथ में तो कौन स्पर्धा कर सकता है, अर्थात कोई भी स्पर्धा नहीं कर सकता। इसके विपरीत उनका उचित आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि विद्याधन कभी नष्ट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। अन्य धन जो होते हैं वो तो नश्वर होते हैं, क्षणिक होते हैं। यदि तुमने ज्यादा वो नहीं रखोगे, चोर चोर आएगा तो चुरा के ले जाएगा, ज्यादा खर्च करोगे खुले से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य धन तो बेटा नश्वर होते हैं, क्षणिक होते हैं, लेकिन विद्या धन जो गुप्त धन है हमारा, वो ना तो कभी खत्म होता है और वो हमेशा कल्याण को करता है। तो उसकी बात यहाँ पे बताई गई है।
यहाँ भी शार्दूल विकीर्तन छंद है। ठीक है, आज हमने ये 5 श्लोक देखे। अब अगली क्लास में हम लोग आगे के श्लोकों का अध्ययन करेंगे।